एंड आई हैव बीन कुकिंग, आई हैव बीन क्लीनिंग। मैं झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन ये सब करने में आजकल बिलीव कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि जब ये क्वारंटाइन खत्म भी होगा ना, तो मैं कोशिश करूंगी थोड़ा ब्रेक लेके ना गांव में जाके खेती वेती करना सीखूंगी। आई हैव रियलाइज्ड घर में इस समय पर खेत है ना, वो लोग अपने मन का उगा पा रहे होंगे बेचारे। हम लोग को तो जो मिल रहा है वो खाना पड़ रहा है। तो मैं थोड़ा खेती सीखना चाहूंगी इस क्वारंटाइन के बाद। ओके, रजत श्रीवास्तव का कहना है उन्हें लगता है कि कभी कभी आपको देख के आप अंदर से बहुत सैड है। ऐसे क्यों लग रहा है? मुझे लगता है ना, मुझे रोल्स ऐसे मिलते हैं ना, आधी से ज्यादा फिल्में जो मैंने की है ना उसमें मैं रोती रहती हूँ। मेरे सारे रोल्स ज्यादातर ऐसे होते हैं जो एकदम रोतलू टाइप की लड़की का, तो उनको ऐसा लगता होगा बेचारी डिप्रेशन में जी रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अंदर से भी बहुत खुश हूँ, बाहर से भी बहुत खुश हूँ। मैं बस खुश मुझे कोई ऐसा दुख नहीं है जिसकी वजह से मुझे सैड होना पड़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीतीश जी ने कहा है, ये मुझे बहुत फनी लगा था जब आम्रपाली ने बता दिया पवन जी को, तो बार बार पवन जी क्यों बोल रहे रातें दिया बता के पिया, क्या क्या किया? हाँ, ये बता सकती हूँ मैं। एक्चुअली पवन जी इज सच अ नाइस सिंगर, और वो जब बहुत छोटे थे तब से गा रहे हैं, और तब से उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो उनको पता है कि पूरे गाने में आम्रपाली जो बोल रही है, मैं जो बाकी लाइंस बोल रहा हूँ उस पे कोई नहीं नाचने वाला, नाचेगा तभी रातें दिया बुता के। तो उन्होंने उसको 10 बार गा ही दिया है उसमें कि लो नाचो खुश रहो। जब आप बता भी चुके हो सब कुछ कि क्या क्या किया, अभी गा रहे हैं। ओके, अमरीश मिश्रा, क्या आपने कभी किसी के बगीचे से आम चुराए हैं? बगीचे से आम नहीं चुराए हैं मैंने, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मेरा स्कूल टाइम था 12 से 6 और मेरी दीदी का स्कूल टाइम था सुबह 7 से 1। तो आमरस बनता था तो मैं अपनी एक कटोरी खा लेती थी, उसके लिए एक कटोरी फ्रिज में पड़ा रहता था। तो 11 बजे अभी स्कूल जाने को मुझे 1 घंटा है और दीदी को घर लौटने में 2 घंटे, तो उसको क्या पता चलेगा, उसकी कटोरी में से भी आधा आमरस पी जाती थी और निकल लेती थी स्कूल, बेचारी को आधा ही मिलता था। तो मैंने आम किसी के बगीचे से नहीं चुराया, लेकिन अपने फ्रिज से दीदी का आमरस चुराया है। ओके, अंगद का क्वेश्चन है, क्या वो सच में बीड़ी पीती है? निरहुआ के साथ किसी मूवी में देखा था। बीड़ी नहीं पीती हूँ मैं, और मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ that not cigarette smoking, sorry, also cigarette smoking, but बीड़ी smoking is also injurious to health। और उस सबसे ज्यादा वो फिल्म में वो जो कैरेक्टर था उसको बीड़ी पीना था, तो मुझे ऐसे पीना पड़ता था। इतनी कड़वी लगती ना, यहाँ पे पूरा होठ कड़वा हो जाता है। और जब बीड़ी पीने का सीक्वेंस होता था ना, उसके बाद लंच ब्रेक में खाना आना नहीं खा पाती थी काजल, पूरा ये कड़वा कड़वा ऐसा लगता था मैं कहाँ जाऊँ। आई उसको इतने बार गागल करती थी। किसका आइडिया था ये बीड़ी पिलाने वाला? मंजुल ठाकुर जी का। The only one who makes us do such things। मारेंगे पकड़ के। ओके, विकास सांचू करके हैं, वो पूछ रहे हैं कि हमें पत्नी हमेशा दिनेश के साथ ही क्यों दिखती है? मुझे लगता है कि हम लोग इतनी फिल्में साथ में करते हैं, हम लोग इतने शोज साथ में करते हैं, और तो उस वजह से हम जहाँ भी जाते हैं, फिल्म्स के प्रमोशन में जाए, म्यूजिक लॉन्च में जाए, जहाँ भी जाए हम लोग साथ में होते हैं। तो इस वजह से हम लोग बहुत साथ में दिखते हैं। और ये जिसने भी सवाल किया, आपकी मनोकामना पूरी हो गई है, वो अपने घर पे है, मैं मेरे घर में हूँ, तो आप नहीं दिख रहे हैं, खुश हो जाइए। राइट। वैसे लेकिन आपने कई फिल्में करी है रितेश के साथ, पवन के साथ की आपकी फिल्में आ रही है, सो ऐसा नहीं है कि आप उन्हीं के साथ करती है। ये हम लोग जानते हैं, इंडस्ट्री के लोग जानते हैं कि आप वर्क कर रही है और भी जगह पे, बट उनके सामने ज्यादातर क्योंकि मूवीज आपकी सब रिलीज हो चुकी है बहुत, और ज्यादा इम्पोर्टेंट क्योंकि बहुत ज्यादा फिल्में उनके साथ करने का सबसे मेजर रीजन ये भी है कि दिनेश जी ज्यादातर ऐसी स्क्रिप्ट्स करते हैं और ऐसी फिल्में करते हैं जो कि ड्रामा, और उसमें हीरोइन के लिए परफॉर्मेंस करने के लिए कुछ होता है। अगर एक्शन बेस्ड फिल्म हो तो उसमें, या ऐसी कोई फिल्म हो उसमें पीछे खड़े रहने से बेटर है कि हम ऐसी कोई फिल्म करें जिसमें हमको एक अच्छा पार्ट प्ले करने
एक अच्छा रोल करने को मिले, और वो मौका मुझे ज्यादातर दिनेश जी की फिल्मों में आपने वैसे भी आपने कभी साउथ वाला किया, अभी महाराष्ट्र वाला किया है, तो आपने कई चैलेंजिंग रोल्स किए हैं। तो वो वेरिएशंस करने का मौका मिलता है। और कई बार मुझे खेसारी जी, पवन जी की फिल्मों में भी वैसे रोल्स करने के मौके मिले, लेकिन यहाँ पे तुम जानती हो काजल, प्रोड्यूसर्स कैसे आते हैं, बस 15 दिन बाद शूटिंग है, और अब कैसे करेगा इंसान 15 दिन बाद यार, तुम हो, मैं 5 दिन बाद ही हो जाता है। 8-8 महीने बिजी रहते हैं, तो फिर वो अपने आप छूट जाती है फिल्म में। शदाब शेख लिखते हैं, हमें कोरोना से आजादी कब मिलेगी आम्रपाली जी? 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, तो क्या हम भी 15 अगस्त को आजाद हो जाएंगे? आई जस्ट होप। और पता है, ये जब से कोरोना वायरस का सिचुएशन आया है, तब से मुझे रियलाइज हुआ कि यू नो हम लोग के पास सिवाय प्रे करने के और प्रिकॉशंस लेने के साथ साथ भगवान से प्रे करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो मैं तो एवरी डे प्रे करती हूँ कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो कैजुअलिटीज हो रही है और जो नुकसान हो रहा है इस कोरोना वायरस से,